अनादि। भगवान विष्णु सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और समापन के बाद भी विद्यमान रहेंगे। उनका आदि और अंत कोई नहीं जान सकता और वे ही सबके कारण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान अनादि कहलाते हैं। भगवान विष्णु परम एवं प्रथम कारण हैं, लेकिन स्वयं कारण रहित हैं। वे नित्य अनादि श्री नारायण हैं। भूर्भुवः। धरती सबको आधार देती है और उसके आधार स्वयं नारायण हैं, अर्थात आधार के भी आधार हैं। अतएव भूर्भुवः नाम से संबोधित किए गए हैं। परमात्मा नारायण ही स्वयं पृथ्वी एवं वह आकाश है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी स्थित है और सूर्य की परिक्रमा करती है। लक्ष्मी ही। भगवान संपूर्ण विश्व का धन, समृद्धि और वैभव हैं, इसलिए लक्ष्मी नाम से विख्यात हैं। विश्व के सारे वैभव सर्वत्र एक चेतना और शुद्ध अस्तित्व के रूप में व्याप्त परमेश्वर से ही उद्भव होते हैं और उसी में स्थित हैं। यदि आत्मा न होती तो सब जड़, अजात और मृत होता। भूदेवी और श्रीदेवी श्री विष्णु की दो पत्नियां मानी जाती हैं। सुवीरः। भगवान सुवीर कहलाते हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार से गतिशील हैं और सभी प्रकार दिव्य एवं महान हैं। ईश्वर अपने सभी अवतारों में अपने कार्यों और उपलब्धियों में शौर्य और अद्वितीय महिमा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए सुवीर कहलाते हैं। रुचिरांगद। भगवान की बाहुओं में वीर, सुलभ, सौंदर्य एवं पराक्रम है और अति सुंदर भुजबंध उनकी भुजाओं की शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए भगवान रुचिरांगद कहलाते हैं। जननः। एक ही परमात्मा श्री विष्णु अनेक जीवात्माओं को जन्म देते हैं। सृष्टि का संपूर्ण विस्तार श्री नारायण की सुप्रेरणा से ही होता है। गीता में भगवान के लिए कहा गया है कि हे प्रभु, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के गुरु भी हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, पिताहमस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत का पिता हूँ। जन जन्मादि। भगवान जन्म लेने वाले जीव के जन्म अर्थात उत्पत्ति के आदि यानी मूल कारण है, इसलिए भगवान विष्णु जन जन्मादि कहलाते हैं। जन जीवन में जो जन्म आदि होते हैं वे सब परमात्मा की प्रेरणा से ही होते हैं। जन्म के आदि अथवा मूल कारण भगवान ही हैं। जन्म, जरा, मृत्यु सब प्रभु के ही अधीन है। भीम। भगवान का रूप पापियों के लिए भयंकर और भयावह है, इसलिए भीम कहलाते हैं। भगवान भय और प्रेम दोनों से अपना शासन सुचारू रूप से चलाते हैं। ईश्वर के विश्व रूप को देखकर गीता में अर्जुन ने कहा था, हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भय को प्राप्त हो रहे हैं। अहो विष्णु, आकाश तक विस्तृत आपको देखकर मैं भयभीत हूँ और मुझे साहस और शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। भीम पराक्रम। अवतारों में भगवान का पराक्रम असुरादिकों के भय का कारण होता है, इसलिए श्री विष्णु भीम पराक्रम कहलाते हैं। जगत के स्वामी नारायण दुष्टों को अपना उग्र रूप दिखलाते हैं और भक्तों को मनोहारी स्वरूप से शांति प्रदान करते हैं। संसार में जब पाप की वृद्धि हो जाती है तब पापियों का नाश करने स्वयं भगवान काल का रूप धारण कर उनका संहार करते हैं। आधार निलयः। भगवान मूल धर्ता हैं, यानी संपूर्ण विश्व का आधार, इसलिए आधार निलय नाम से सुशोभित हैं। सभी वस्तुओं और प्राणियों का आश्रय धरती है, जो स्वयं अपने अधिष्ठान अपने प्रभु पर आश्रित है।
परमात्मा जो स्वरूपतः आत्मा है, उन्हीं पर प्रत्येक मन विभिन्न नाम और रूप के पूरे विश्व को प्रक्षेपित करता है। अधाता, भगवान के ऊपर कोई नहीं है जो उनको आदेश दे या नियंत्रित करे। वे ही सबके परम नियामक हैं, इसलिए अधाता कहलाते हैं। वही शाश्वत सत्य और नियम है। वे ही सबके धाता, जन्मदाता हैं और प्राणों का संधान करते हैं, इसलिए संधाता अथवा अधाता नाम से संबोधित किए जाते हैं। पुष्पहास, श्री हरि खिलते हुए पुष्प की तरह प्रकाशमान है, इसलिए पुष्पहास कहलाते हैं। जीवन एक पुष्प का मिट्टी से निकलकर मिट्टी में ही पलकर मिट्टी में मिल जाने वाले खिलखिलाते पुष्प की खुली हंसी के समान है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की खुली हंसी है। प्रत्येक प्राणी का प्रादुर्भाव एवं प्राणों का विकास परमात्मा का चमत्कार है, इसलिए श्रीहरि अति सुंदर नाम पुष्पहास से संबोधित किए गए हैं। प्रजागर, परम सत्य के अज्ञान को अविद्या कहते हैं, जिसमें अहम और मम का भ्रम उत्पन्न होता है और उससे दुख एवं संक्षोभ के विश्व की रचना होती है। श्री नारायण स्वरूपतः आत्मा है, इसलिए वे सदैव जागृत हैं, यानी ज्ञान रूप में स्थित हैं, इसलिए प्रजागर कहलाते हैं। श्रीहरि सोने जागने वाले जीवधारियों के भीतर सजग बैठे उनके प्राणों का पहरा देते हैं, इसलिए प्रजागर कहलाते हैं। उधर्वगः, सबसे ऊपर रहने के कारण भगवान विष्णु उधर्वगः नाम से विभूषित हैं। श्री नारायण उधर्वगामी हैं, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की सुरक्षा का ध्यान सतत रखते हैं। वह मानव विकास का शिखर परम सत्य है। वह ईश्वर जो सदैव उधर्व की ओर उन्नत है, वह उधर्वगः कहलाता है। सत्य पथाचार, भगवान सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते हैं, इसलिए सत्य पथाचार कहलाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वालों के आचरण का सभी अनुकरण करते हैं। गीता में कहा है, जो भी प्रिय एवं श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अन्य लोग निर्विवाद रूप से उसका अनुसरण करते हैं। भगवान अपने अवतारों में स्वयं अच्छे पथ पर चलते हैं और दूसरों को भी सुपथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं तथा अपने साथ ले जाते हैं। प्राणदः, वह जो सभी को प्राण देता है। हमारे शास्त्रों में प्राण का अर्थ है शारीरिक क्रियाएं, जो मनुष्य में जीवन की अभिव्यक्ति है। इसलिए आत्मस्वरूप श्री नारायण ही वह प्राणाधार स्रोत हैं, जिससे सभी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने बोध की शक्ति, भावनाओं की क्षमता और सोचने एवं समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रणव, प्रणव यानी ओंकार। वेदों में अनंत सत्य को ओम से इंगित किया गया है। ओम परमात्मा की ध्वनि रूप में अभिव्यक्ति है, इसलिए श्री नारायण को प्रणव नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात वह जो ओंकार स्वरूप है। प्रणव परम पुरातन एवं चिर नवीन है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही है। व्यक्त रूप से प्राणियों में प्रकट होता है और अव्यक्त रूप में अनंत आकाश में अखंड प्रकाश का प्रसार करता है। पणः, विश्व का परम प्रबंधक। पण धातु का अर्थ है व्यवहार करना। प्रत्येक व्यक्ति के सभी कर्मों के लिए उचित कर्मफल प्रदान करके ईश्वर प्रत्येक मनुष्य की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं और मनुष्य के वैज्ञानिक दृष्टि से नियमनिष्ठ जगत से व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।